ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 पौष मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि जो कल सुबह 3:37 तक है, उसके बाद तृतीया लग जाती। आज है आश्लेषा नक्षत्र दोपहर को 1:01 तक, उसके बाद मघा नक्षत्र लगता है। आज है शनिवार, शनि देव और हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन और यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा, दिन का अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहा।
वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। वैसे ठंडी अब धीरे धीरे कम हो रही है, गर्मी के दिन बढ़ रहे, रात छोटी हुई। तो यहाँ ईस्वी सन 2024, 27 जनवरी सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कविलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 41 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 41 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने सबसे पहले इंद्रियों को संयमन नियमन करने को कहा। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो जो कामनाओं को काबू में करना है, शत्रुओं को जीतना है, तो उसका पहला ठिकाना जो है वो इंद्रिया है, 10 इंद्रिया। तो 10 इंद्रियों को काबू में करके इस काम रूपी शत्रु को जीतो। तो सबसे पहले तो यही करना होगा, नियमन करना है। देश काल विषय वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति के अनुसार शास्त्र धर्म के अनुसार इंद्रियों का नियमन करना, यानी इंद्रियों को मनमानी चलने ना देना, नियम पूर्वक संयम पूर्वक चलाना। क्योंकि यही हमारे शास्त्र धर्म ज्ञान विवेक अपने स्वानुभव का नाश करते। क्योंकि जो काम है इसी के द्वारा अपना खेल कर लेता है। तो महापापी जो कामनाएं है वासनाएं है वो यहीं से अपना काम कर लेते,
वो तो वहां कामना जो है मन बुद्धि को भी पूछती नहीं, वो तो डायरेक्ट आंख को अच्छा लगा तो बस बुद्धि की काम करती नहीं, मन भी नहीं, शास्त्र धर्म कुछ नहीं। भाई कॉलेज में आंख मिल गई, उसकी आंख प्रेमी प्रेमिका, तो बस कामदेव एक दूसरे की आंख से प्रवेश कर गए तो कर गए। जैसे मैंने पूछा एक पर, अरे भाई तूने शादी कैसे की? अरे भाई मेरे मित्र की मैं शादी में गया था, तो वहां एक लड़की से मेरी आंख मिल गई, बस मिल गई तो मिल गई, अब दो बच्चे हो गए, बैंड बाजे बज गए। तो वह कुछ सोचा विचार नहीं, कुछ नहीं, बस पसंद आ गई, कर ली, आंखों को पसंद आई। न मन से विचार किया, न बुद्धि से विचार किया, न धर्म शास्त्र, कुछ नहीं, बस मेरी आंखों को वो लड़की पसंद आ गई। बस कामदेव ने वहीं से काम, आजकल तो ये जो प्रेम कॉलेज बॉलीवुड है, वो तो इंद्रियों से ही काम चलता है, वहां आगे बुद्धि का कोई विवेक होता ही नहीं। तो ये प्रेम प्रेम लव भव स्नेह राग, ये सब जो संसार में चलता है नाटक, ज्यादातर इंद्रियों के स्तर से ही चलता है, वहां कोई बुद्धि का विवेक, शास्त्र धर्म परंपरा, उससे उससे कोई मतलब ही नहीं। इसलिए इंद्रियों को रोकने पर मन की जो अंदर गतिमत्ता है उससे भी रोक न सकते, उसे भी परमेश्वर की तरफ घुमा सकते। साधु लोग, महात्मा, वेद शास्त्र कहता है, यहां तक कहता है कि आपको यदि गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो क्रोध भगवान के ऊपर करो। कोई कामना होती है, भगवान की कामना करो, और किसी की लिए नहीं। तो सारी काम क्रोध लोभ भगवान में कर सकते हो। अपनी वृत्ति प्रवृत्तियों को परमात्मा की तरफ लगाओ, तो मन का संयमन नियमन होने लगेगा। अच्छा, मन को लगा दिया, इंद्रियों को लगा दिया, तो बचा क्या? बोले मन से भी सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि के साथ अहंकार भी जुड़ा हुआ है। बुद्धि अहंकार के साथ एक है, निश्चयात्मक का बुद्धि और अहंकार। तो मनुष्य को निश्चय कैसे होता है? बोले धर्म अधर्म, सही गलत, सत्य असत्य, विवेक विचार से निश्चय होता है। मानो कि हमारे सामने कोई भी विषय आ गया पहले, तो हम विचार करेंगे सही है कि गलत, धर्म है कि अधर्म। कोई भी विषय उपस्थित होता है तब निश्चय रूप नहीं होता, पहले सामने आ गया, अब भोजन करने बैठे, पकोड़े आ गए, अब पकोड़े आपके लिए विचार करना, ये धर्म है कि अधर्म है, सही है कि गलत है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। तो सही गलत का निर्णय तुम अपनी कामना वासना से कर लोगे, वो भी संभव है। और सही गलत का निर्णय तुम शास्त्र के अनुसार अपने स्वास्थ्य को देखते हुए भी करोगे, तो वहां दोनों संभावना है। ऐसा ही है, जो यह निश्चय है वह विवेक विचार करके ही होता है कि सही है गलत है, मेरे लिए लाभकारी है कि हानिकारक है। यह विवेक विचार कोई भी मनुष्य करता है अपने स्तर से, लेकिन वो निश्चय अपनी कामना वासना से करता है कि अपने शास्त्र धर्म परंपरा के अनुसार कर। तो बुद्धि जैसी है, सात्विक बुद्धि है तो शास्त्र के अनुसार नहीं, और राजसी और तामसी बुद्धि है तो अपनी कामना वासना के अनुसार निश्चय कर लेता है। तो जैसी बुद्धि है, मानो कि कोई जाना पहचाना चेहरा सामने आ गया, अरे कौन है, दिखा है हमने आपको कहीं, लेकिन निश्चय नहीं हो पा रहा है।
देखो याद करो कहाँ मिले। अच्छा अच्छा अच्छा। वो रामू की शादी में दिल्ली, हाँ हाँ, अरे आपको मैंने अभी पहचान लिया। तो उसने एक हमें सूचित किया कि रामू की शादी में दिल्ली में मिले थे, तो हमने उसे पकड़। सीधा तो चेहरा पहचाना हुआ, लेकिन कहाँ मिला, कौन है, नाम पता नहीं, सब पहचान हो गई। अरे हाँ, दिल्ली में तू राजू का मित्र है, अच्छा अच्छा। तो सादृश्यता होनी चाहिए, देश काल विषय वस्तु उस्त गुण, फिर याद करने पर उस विषय का निश्चय हो जाता है। तो वहां उस सादृश्यता का विवेक करना आवश्यक। लेकिन मनोवृत्ति करने के लिए कोई विवेक विचार करने की आवश्यकता नहीं। मनोवृत्ति तो होती है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना कि ये मनोवृत्ति, प्यार दीवाना होता है, दीवाना मस्ताना होता है, प्रेम अंधा होता है। ये प्रेमी प्रेमिका का आजकल जो दुनिया में चलता है, ये प्रेम अंधा होता है। क्योंकि वहां कोई विवेक विचार करने की विचार ही नहीं, कोई धर्म विवेक, बस प्रेम हो गया। बुद्धि का मतलब ही यह है कि विवेक विचार से रहित होना। कोई भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय वस्तु किसी को अच्छी लगी, तो मतलब वो अच्छी है ऐसा नहीं कह सकते। अब किसको कौन सा विषय अच्छा लगे बुरा लगे, वो उसकी कामना वासना भी निर्धारित करती है, और धर्म शास्त्र के अनुसार भी निर्धारित होता है। तो कुछ पता नहीं चलता कि ये इसको अच्छा लग रहा है। धर्म शास्त्र के अनुसार विचार विचार है कि अपनी कामना वासना से ही विचार हो रहा है। दूसरे लोगों को समझ में नहीं आता, उसको भी समझ में नहीं आता कि मेरा ये वासना से हो रहा है अच्छा, कि मेरे धर्म शास्त्र के अनुसार। तो कोई प्रेमी किसी प्रेमिका को पसंद कर लेता है, इसमें कोई बुद्धि की आवश्यकता नहीं। इंद्रिय आंख, उसमें भी जो चक्षुन्द्रिय है, जननेन्द्रिय है, सबका आकर्षण होता है। और मन, मनोवृत्ति, बस प्रेम एक वृत्ति है। मुझे प्रेम हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अरे कुछ नहीं कर। तो वह प्रेमिका को कोई प्रेमिका क्या या भौतिक अध्यात्म विषय कोई भी ले लो, पसंद आ गया, ले लो। बड़े लोग जो धनवान, उनको तो कोई विवेक विचार करने की जरूरत नहीं, वो तो पैसा है, ले लो, भोग करो, उसका परिणाम क्या आएगा, नहीं उससे कोई। तो यहाँ बुद्धि का काम है विवेक विचार करना, निश्चय करना। अब आपकी बुद्धि जो है वह निश्चय करे, तो कब करेगी, जब इंद्रिया और मन और बुद्धि तीनों साथ में हो। इंद्रिया भी परमात्मा में लगे, मन की वृत्ति भी परमात्मा में लगे, और बुद्धि भी परमात्मा का निश्चय करे कि परमात्मा तत्व कैसा है, उसका नाम रूप गुण कैसा है, वेद शास्त्र में निश्चय करके क्या कहा है, विवेक विचार करे। तो परमात्मा के विषय में भी विवेक विचार करने से यथार्थ निश्चय होगा कि परमात्मा ऐसा है वैसा है, जो वेद शास्त्र आचार्य परम से कहा गया है। तो अब जा रहे हम परमेश्वर का, परमात्मा का विचार कब करेंगे, विवेक विचार। बोले दूसरे सारे भौतिक अध्यात्म दैव सात्विक राजसी तामसी विषय विचार छोड़कर परमेश्वर के बारे में सोचोगे, तब निश्चय यह होगा कि यह हमारी परमात्मा की ओर बुद्धि जाएगी। क्योंकि बुद्धि परमात्मा में लगना आवश्यक।
परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म है, यानी वो इंद्रियों का विषय नहीं है। शास्त्रों में सूक्ष्मता का विवेक किया गया है कि आपने जो वस्त्र पहना है, वो वस्त्र कुर्ता पायजामा धोती सलवार कमीज साड़ी जो भी पहना है वस्त्र, ये वस्त्र स्थूल है, उसे आप देख सकते हैं, उसका सामने है, स्थूल है। वस्त्र से सूक्ष्म आपका शरीर है। शरीर दिखता नहीं है, वो वस्त्र से ढका हुआ है। तो वस्त्र सबको दिखते हैं, लेकिन वस्त्र के पीछे जो शरीर है वो सबको नहीं दिखता। तो वस्त्र से सूक्ष्म शरीर है। आजकल वैज्ञानिकों ने चश्मे बनाए हैं कि वो चश्मे से आप ऐसे देखोगे तो वस्त्र नहीं दिखेंगे, वो शरीर दिखेगा पूरा, उसका नग्न शरीर। एक्सरे, उससे भी सूक्ष्म हड्डियां है शरीर में, वो एक्सरे से देखी जाती। तो देखो, देखने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए, जैसे जैसे सूक्ष्म विषय हो। और इस शरीर से भी सूक्ष्म क्या है? बोले शरीर से भी सूक्ष्म इंद्रिया है। इंद्रियों में भी पांच ज्ञानेन्द्रिय से सूक्ष्म, पांच कर्मेंद्रिय से सूक्ष्म, पांच ज्ञानेन्द्रिय। यानी कर्मेंद्रिय स्थूल है और ज्ञानेन्द्रिय उससे सूक्ष्म है। हाथ से सूक्ष्म आंख है, क्योंकि हाथ कर्मेंद्रिय है, आंख ज्ञानेन्द्रिय है। इंद्रियों से सूक्ष्म है मनोवृत्ति, मन। मन से सूक्ष्म है बुद्धि। बुद्धि से भी सूक्ष्म है चित्त, जिसमें संचित संस्कार पड़े हुए हैं। चित्त से भी सूक्ष्म है अहंकार, जीव का व्यक्तिगत अहंकर्ता, हम भोक्ता। जीव के अहंकार से भी सूक्ष्म है उसके प्राण, जो प्राण चल रहे हैं, व्यष्टि प्राण। व्यष्टि प्राण से भी सूक्ष्म है समष्टि प्राण, प्राण वायु, जो वायु है बाहर, समष्टि वायु, समष्टि प्राण। समष्टि प्राण से भी सूक्ष्म है ईश्वर, ओमकार, परमात्मा, आकाश रूप से। तो ओम जो है आकाश तत्व है, ओम नाद। ओमकार से भी सूक्ष्म क्या है? बोले ओमकार से भी सूक्ष्म परमात्मा, पर ब्रह्म, परमेश्वर है। अब देखो, इस सूक्ष्म की 11 अवस्थाएं हमने बताई, 11 लेवल है। अभी ज्यादातर तो संसार में 90% लोग तो केवल एक ही स्थूल शरीर, क्या फाइन ड्रेस पहना है, तेरा ड्रेस बहुत बढ़िया है। महिला मंडल, पुरुष शादी ब्याह में बस ड्रेस देखते हैं एक दूसरे के, अच्छा है, गहना अच्छा। उससे सूक्ष्म आगे तो दृष्टि बहुत लोगों की जाती ही नहीं। अब ये 11 स्तर है जो शास्त्र पढ़ा है, विवेक किया है, तो अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा है। वेद शास्त्र कहता है कि वो परमात्मा ना आपका शरीर का विषय है, न इंद्रिय का है, न मन का है, न बुद्धि का है, न अहंकार का है, न प्राण का है। वो अत्यंत सूक्ष्म है। तो वहां वेद कहता है कि मन के द्वारा परमात्मा कभी सोचा नहीं जा सकता, वाणी के द्वारा कभी कहा नहीं जा सकता, बुद्धि के द्वारा कभी समझा नहीं जा, क्योंकि वेद शास्त्र के द्वारा बुद्धि विवेक कर सकते, लेकिन अपने आप मनुष्य बुद्धि या मानवीय वैज्ञानिक बुद्धि नहीं कुछ कर सकती, परमात्मा के बारे में कुछ नहीं कर सकती। तो ये वैज्ञानिक बुद्धि तो अहंकार और इसका भी विवेक नहीं कर सकती। देवी देवता सूक्ष्म शक्तियों का भी विवेक नहीं कर सकती।
तो ये तो भौतिक वैज्ञानिक दृष्टि है सब, लेकिन अध्यात्म दृष्टि सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म दैवी दृष्टि, उससे भी सूक्ष्म परमार्थ दृष्टि। और बुद्धि सूक्ष्म चाहिए, निश्चय करना है तो जैसी बुद्धि होगी, भौतिक बुद्धि होगी, तामसी बुद्धि होगी तो भौतिक निश्चय कर, राजसी बुद्धि होगी तो आध्यात्मिक निश्चय कर, सात्विक बुद्धि होगी तो दैवी निश्चय करेगा, और परमार्थ बुद्धि होगा तो परमार्थ का निश्चय करेगा, जैसी बुद्धि। तो ये सूक्ष्मता है बुद्धि की, विवेक करना, जिसकी सूक्ष्म बुद्धि होती है उतना विवेक सूक्ष्म होता है। जैसे एक दृष्टांत ले लो कि आपके सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रहे हैं, तो सब्जी खरीदने वाले से आप गपशप भी करेंगे, सब्जी खरीदने में कोई सावधानी की आवश्यकता नहीं। अरे वो आलू ठीक नहीं है, बैंगन सब्जी में ये जो है थोड़ा मिर्ची भी डाल देना, ये कर देना, अच्छा मिर्ची दे, ऐसे कोई सावधानी नहीं सब्जी खरीदने में, इतनी सावधानी नहीं करते। अरे डाल दो जो भी है चल जाएगा। लेकिन जब आप हीरे की अंगूठी खरीदने जाते 1,20,00,000, हीरे की अंगूठी का मूल्य आंकना है तो फिर उसे देखना, वो सुनार जो है हीरे की परीक्षा करेगा कि इसमें ये हीरा इतना कीमती है, 1 करोड़ का हीरा, उसका दाम लगा रहे हैं, कुछ समय हीरे को छोड़कर और कुछ नहीं दिखता। कोई कहे कुछ तो अरे चुप रहो, मैं हीरे की अंगूठी देख रहा हूँ, 1 करोड़ की कितनी है, कैसी है, तो बड़ी एकाग्रता होती। सब्जी को देखने में एकाग्रता नहीं, क्योंकि सब्जी का मूल्य सामान्य है, 10 रुपया किलो, 20 रुपया, और ये अंगूठी का मूल्य 1 करोड़ है। तो सूक्ष्म दृष्टि आ जाती, बुद्धि भी बड़ा सूक्ष्म विवेक करने लगती। वहां हमें हीरे को छोड़कर कुछ नहीं दिखता, दूसरा कुछ आए तो कहे नहीं मुझे देखने तो ठीक से। इसीलिए विषय जितना सूक्ष्म होता है, जितना कीमती होता है, उतनी ही एकाग्रता बढ़ती है। विवेक विचार करो कि संसार में जितना भी सूक्ष्म विषय होता है उतनी ही बुद्धि की एकाग्रता सूक्ष्म होती है। जब हमें मन से परमात्मा अच्छा लगेगा, तभी हम उसके बारे में विचार विवेक करेंगे। जब हमें इंद्रिय से परमात्मा अच्छा लगेगा, तब उसके बारे में विवेक विचार करेंगे। कि जो विषय हमें सूक्ष्म, श्रेष्ठ और अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा तो उसका विवेक विचार हम नहीं कर पाएंगे, एकाग्र होकर नहीं कर सकते। अच्छा लगे, प्रिय लगे, श्रेष्ठ लगे, तो मन एकाग्र होकर देखता है। जैसे कॉलेज में जा रहा है तो वहां कॉलेज में तो हजारों लड़कियां हैं, लेकिन एक छोरी उसे दिखी, बड़ी अच्छी लगी, तो फिर वो उसे अच्छा लगा, प्रिय लगा, तो फिर उसे वो देखता रहता है एकाग्र होकर, और कहीं उसकी नजर नहीं जाती, क्योंकि उसको वो लड़की पसंद आ गई, अच्छी लगी, प्रिय लगी। ऐसे ही है, जैसे हीरे की बात है, ऐसे ही लड़की की बात है। कीमती समझोगे, प्रिय समझोगे, अच्छा समझोगे, तब हम सूक्ष्म विवेक विचार के लिए बुद्धि काम करने लगे, अन्यथा बुद्धि काम नहीं करेगी। सब्जी लेने में बुद्धि काम नहीं करेगी, लेकिन हीरा लेने में बुद्धि काम करेगी। लड़की के प्रेम में पड़ने में भी बुद्धि काम नहीं करेगी, लेकिन कर्मचारी को रखने में बुद्धि काम करेगी।
कि ये काम ठीक से करेंगे कि नहीं मेरे घर का। तो यहाँ वेद शास्त्रों में कहा कि बुद्धि को निश्चय करने के लिए, विवेक करने के लिए क्या है। तो आपका निश्चय कैसा है परमात्मा के विषय में, संसार के विषय में। यदि परमात्मा के विषय में निश्चय कि परमात्मा ऐसा ही है, इसके सिवा और दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा के विषय में निश्चय करने के लिए सबसे पहले तो ये 10 इंद्रियों को विषयों की कामना से हटा करके भगवत कामना वाला इंद्रियों को करना होगा। पहला स्टेज, इंद्रिया पर भगवान के स्वरूप में लगे, परमात्मा में लगे। फिर मन को भी सांसारिक वृत्तियों से हटाकर परमात्मा की तरफ करना होगा, और फिर बुद्धि को भी सांसारिक विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाना होगा। ये तीनों का तालमेल होना आवश्यक है। कई बार इंद्रिया परमात्मा में लग जाती है मंदिर, लेकिन मन कहीं बाहर घूमता है। ये लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, इंद्रिया देख रही है, लेकिन मन वहां बाजार में कि वो लेना है, ये लेना है, बाजार में घूम रहा है। तो मन भी तो भगवान में लगना चाहिए ना। मंदिर में गए तो केवल आंख लग जाती है, मन भी लगना है, बुद्धि भी लगनी, लेकिन वो नहीं लग। इसीलिए तीनों का लगना, ये तीन जो है, भगवान ने कहा कि तीनों का लगना ही सबसे पहले आवश्यक है, इंद्रियों का लगना। तो दर्शन करते हैं, जैसे एक माता जी यहाँ दर्शन करने आई तो उनके पति देव भी थे साथ में। तो वो माता का देखो दर्शन करो, कितने बढ़िया दर्शन। पति देव का तो मन चंचल है, वो यहाँ वहां देख रहा है, वहां यहाँ देख, अरे बोले देखो देखो भगवान को देखो। माता जी बड़ी भक्त थी, देखो पैरों में कैसे भगवान ने, और फिर पैरों से लेके मस्तक तक कितना सुंदर श्रृंगार। तो वहां उसका पैरों से मस्तक तक भगवान के रूप में मन भी लग गया है, बुद्धि भी लग गई है, जीव भी लग गया है, अहंकार। तो उसे आनंद आता है। लेकिन उसका पति यहाँ वहां देखता है, अरे देखो जरा ठीक हो गए दर्शन, मैंने कर ली, वो गया बाहर चला गया। वो पत्नी तो 10 मिनट खड़ी रही वहां, भगवान को फिर मस्तक से नीचे, नीचे ऊपर, पैर से मस्तक तक। तो ये दर्शन, दर्शन में मन भी है, बुद्धि भी है, लेकिन उसका पति ने भी दर्शन किया केवल आंख से, इंद्रिय के स्तर पे, आगे मन बुद्धि नहीं गई भगवान। तो ऐसा होता है। यहाँ आप लोग दर्शन करते, जहाँ लाखों की भीड़ होती है, वहां ज्यादातर आंख के दर्शन होते हैं, मन और बुद्धि से दर्शन करने वाले बहुत कम होते। इसीलिए इंद्रिय, मन, बुद्धि सबको आदौ कहा ना भगवान कि ये परमात्मा में लगाना आवश्यक। वो कब लगेगा? जब आप कामना वासना वाले होंगे तो नहीं लगेगा। सांसारिक कामनाओं से, तो माता जी सांसारिक कामनाओं से निष्काम थी, तो उसका मन भगवान की मूर्ति में 10 मिनट लगा, और उसका पति 5 सेकंड में बस दर्शन हो गया, चला गया बाहर, क्योंकि उसका मन कामना वासना वाला है, भगवान में नहीं लगा। इसीलिए सबसे पहले 10 इंद्रियों का नियमन करना, संयमन करना, यानी इंद्रियों की जो भौतिक अध्यात्म दय विषय कामनाओं का परित्याग करना आवश्यक। ये काम जो है ना, जिसको कामना कहते, ये शब्द का रहस्य शब्द, ये कोई सामान्य शब्द नहीं। काम, किसी भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय की कामना करना, यानी इच्छा करना, ये काम है। अब आप कहोगे कि परमात्मा की कामना, मोक्ष की कामना, ये भी तो काम है।
तो या परमार्थ के विषय में वह कामना नहीं कही जाती। आप परमात्मा की कामना करते हो, वह कामना नहीं कही जाती। ठीक जिस प्रकार से संसारिक भौतिक अध्यात्म दैव विषयों को जानने के लिए हमारे पास शास्त्र है, तो शास्त्र के द्वारा भौतिक अध्यात्म दैव विषयों को जाना जाता है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कंप्यूटर साइंस वाला है, तो सांसारिक विषयों के ज्ञान के द्वारा परमात्मा नहीं जाना जाता। तो ये भौतिक विषय का ज्ञान हो, अध्यात्म विषय देवी देवताओं का ज्ञान हो, दैवी ज्ञान हो, तो भी परमात्मा नहीं जाना जा सकता। परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा ज्ञान की आवश्यकता है। उसके सिवा और कोई ज्ञान वहां काम नहीं करता। बोले नहीं, पहले बड़ा मैं पढ़ लिख कर पीएचडी कर लो मैथमेटिक्स में, फिर मैं परमात्मा के ज्ञान, फिर मैं थोड़े देवी देवताओं का ज्ञान प्राप्त कर लूं, फिर मैं थोड़ी योग साधना कर लूं, फिर मैं परमात्मा ऐसे नहीं जाने। हाँ, वो साधन हो सकता है आपकी बुद्धि शुद्धि का, ज्ञान विज्ञान अध्यात्म योग साधना देवी साधना उपासना, लेकिन वो परमात्मा का ज्ञान का साधन नहीं, बुद्धि शुद्धि का साधन हो सकता। तो यहाँ परमात्मा ज्ञान जो है वो कोई भौतिक ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी ज्ञान से प्राप्त नहीं हो सकता। वो क्या करेगा? जी, आपके पास भौतिक ज्ञान है तो भौतिक कामना उत्पन्न करेगा, अध्यात्म ज्ञान है तो अध्यात्म कामना उत्पन्न करेगा, दैवी ज्ञान है तो देवी देवता की कामना उत्पन्न करेगा। वो ज्ञान तो कामना उत्पन्न करे, लेकिन आपके पास परमार्थ ज्ञान तो परमार्थ की कामना उत्पन्न करे। तो यहाँ परमार्थ ज्ञान की मनाही नहीं है। भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान जो है वो संसार में राग उत्पन्न करता। परमात्मा में राग करे, लेकिन ये भौतिक अध्यात्म देव संसार के विषयों में उसके ज्ञान में राग आसक्ति ना करे, यानी राग आसक्ति करने की मनाही नहीं है। राग आसक्ति परमात्मा में अवश्य करे, लेकिन ये संसार के भौतिक अध्यात्म दैव विषय ज्ञान और विषय कामना है, उसमें राग आसक्ति ना करे। क्योंकि वह ज्ञान आपको परमात्मा की ओर ले जाएगा, तो भौतिक अध्यात्म विषयों की कामना छूट जाएगी। मोक्ष की कामना ही परमार्थ की कामना वास्तव में एक कामना नहीं है। ये तो कामना से छूटने का मार्ग है। सांसारिक कामना वह परमात्मा की कामना से छूट जाती। तो ऐसा समझ लो कि वह कामना परमात्मा के प्राप्ति की कामना छोड़ने योग्य नहीं। इसमें ऐसा दृष्टांत ले लो, समझो, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई मनुष्य वैद्य के पास गया। वैद्य ने कहा कि आपको तो बड़ा तेज बुखार है। वैद्य ने उसकी नाड़ी देख ली। नाड़ी देखकर उसने अपनी जड़ी बूटी दवा 10 पुड़िया दे। उसने कहा 2-2 पुड़िया दिन में 2 बार सुबह शाम लेना, 5 दिन की 10 पुड़िया ये ले जाओ। 5 दिन के बाद फिर मुझे दिखाने आना कि बुखार आपका कम हुआ कि नहीं। और उन्होंने कहा कि बुखार है इसीलिए कुछ अन्न नहीं खाना, कुछ खाना नहीं, कुछ भी नहीं खाना, ये स्पष्ट कह दिया। तो पानी पी सकते, दूध चाय कॉफी ये सब ले सकते, लिक्विड ले सकते, लेकिन सॉलिड अन्न नहीं खाना। कुछ नहीं खाना वो शब्द उसने पकड़ लिया। वह रोगी था, घर गया।
उसका बुखार तो था ही, लेकिन उसने कहा कि अन्न नहीं खाना है, सॉलिड खाना नहीं खाना है, ये कहा लिक्विड लेना है। इसीलिए उसने दवाई को भी नहीं खाया 5 दिन तक, क्योंकि वो भी तो अन्न है, लिक्विड तो है नहीं, पुड़िया है दवाई की, जड़ी बूटियों। तो 5 दिन तक उसने कोई दवाई नहीं खाई, लिक्विड पानी और चाय कॉफी पीता रहा। 5 दिन के बाद गया वैद्य के पास, तो नाड़ी देखी, उसका बुखार तो अभी चल रहा है, बोले कुछ नहीं कम हुआ। उसने कहा तुमने नियम से दवाई की पुड़िया खा ली? बोले नहीं, दवाई तो मैंने नहीं खाई। बोला क्यों? क्योंकि आपने कहा था ना कि 5 दिन तक कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना, इसीलिए मैंने दवाई की पुड़िया भी नहीं खाई। क्योंकि उसमें चूर्ण होता है, चूर्ण खाने से तो पी तो नहीं सकते, चूर्ण को चबाना पड़ता है। तो आपने कुछ भी खाने को मना किया था। वैद्य ने सिर पर हाथ पटका, कहा अरे अरे अरे, मैंने कुछ न खाने का मतलब ये नहीं, अन्न भोजन नहीं करने को कहा, दवाई नहीं खाने को नहीं कहा था। ठीक इसी प्रकार भगवान यहाँ शास्त्र वेद संत परंपरा सत्संग सब बार बार कहते हैं कि भौतिक अध्यात्म दैव संसार की विषयों की कामना की मनाई की है। यह नहीं कहा कि भगवान की कामना करो, भगवान की सेवा भक्ति की कामना करो, ये दवाई है। तो वह दवाई नहीं छोड़नी चाहिए। अब उसने दवाई ही नहीं ली तो उसका बुखार ठीक हुआ ही नहीं। तो यहाँ जो मनुष्य नियम पूर्वक भगवत कामना करता है, ये तो सबसे बड़ी दवाई है भव रोग संसार रोग के निवारण की। भगवत कामना होनी बहुत ही अच्छा है, बहुत कम लोगों को होती है भगवत भक्ति सेवा भक्ति ज्ञान की कामना, होती ही नहीं। टाइम ही नहीं है, कहते मुझे व्यस्त हूँ, बिजी हूँ, यानी बस संसार में पड़ा रहेगा भौतिक अध्ययन कामनाओं के चक्कर में। अब भगवान की कामना होना ये भी तो दुर्लभ है ना। भगवान की सेवा करे, भगवान का ध्यान करे, भगवान की भक्ति करे, भगवत ज्ञान का कामना होना ये भी तो दुर्लभ। तो वो हमारी सांसारिक कामना विषय जो है उसका निराकरण कर। लेकिन आप कहो कि मुझे संसार की भी कामना है परमा, तो वो आपको भगवत ज्ञान में नहीं लगाने, वो मोक्ष नहीं दे सकते। सांसारिक कामना को छोड़ना और परमार्थ कामना करना, दोनों कामना साथ में खिचड़ी पकाओगे तो आप कहीं के नहीं रहो, न परमार्थ होगा, अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट। सांसारिक कामना है तो संसार में डूबे रहोगे, और भगवत कामना है तो सांसारिक कामनाओं से छूटोगे। भगवान की सेवा भक्ति ध्यान पूजा, तो ऐसा हमारा विवेक होना चाहिए कि ये हमारे संसार बंधन की निवृत्ति करने की सबसे बड़ी रामबाण दवाई है, इलाज। भगवत कामना, भगवत सेवा, भगवत भक्ति, भगवत ध्यान, भगवत ज्ञान, ये मोक्ष में सहायक होने वाला है। तो इसी का सेवन करिए, दवाई है। भगवान की सेवा करो, भक्ति करो, ध्यान करो, ज्ञान करो। नहीं, हमको तो थोड़ा टाइम मिल जाता है तो हम सुबह आधा एक घंटा कर लेते हैं, बाद में तो हम अपने संसार में लगे हुए। तो इलाज कितना कैसे होगा? तो ये आवश्यक, ये आधुनिक सोच वाले कह देते कि हमने सुना है कि सबकी अपनी अपनी कामनाएं इच्छाएं होती है,
अपना शौक होता है, शौक उर्दू शब्द, शौक। अच्छा, शौक होता है, तो क्या शौक होता है? बोले किसी को क्लब में जाके कपड़े उतार कर नाच गान करना अच्छा लगता है, तो रोज रात को क्लब में जाता है, शराब पीता है, नाचता है। 12-1 बजे तक, 2 बजे तक, तो वो उसका शौक है। और दूसरा है, वो मंदिर में जाता है, वह मंदिर में पूजा पाठ करता है, 1-2 घंटा बैठता है। तो आप वहां चले गए, हमें वहां मंदिर में अच्छा नहीं लगता। हम क्लब में गए, वहां नाच गान शराब खान पान, वहां मजा आता है। तो जिसको जहां मजा आता है वहां जाएगा। भाई, सब व्यक्ति स्वातंत्र है ना, भारत सरकार विश्व में व्यक्ति स्वातंत्र, आप व्यक्तिगत स्वतंत्र है। भाई, उसको क्लब में जाना है, दारू पीना है, नाचना है, व्यक्ति स्वातंत्र। उसको अच्छा लगता है तो जाएगा, और उसको वहां मंदिर में अच्छा तो वहां जाएगा। तो वहां चले जाए तो फर्क कुछ नहीं है। फर्क इतना ही है कि तुम क्लब में जाके शराब नाच गान करोगे तो उसी के संसार चक्र में घूमते रहोगे। और जब मंदिर में जाओ भगवान की आराधना, तो संसार चक्र से छूटने लगोगे। बस इतना ही फर्क। तो यहाँ इस परमार्थ करने की कामना ही तो मनुष्य को सेवा भक्ति ज्ञान में लगाती। इसको परमार्थ की कामना ही नहीं है, बोलते हम तो संसार बाद में करेंगे। कई लोग रिटायरमेंट प्लान होता है परमार्थ करने का, बाद में 60 साल के बाद, अभी तो टाइम नहीं है। तो भाई वो परमार्थ क्या करेंगे बाद? इसलिए यहाँ भगवान ने सबसे पहले इंद्रिया, फिर मन, फिर बुद्धि, क्रम से नियमन नियंत्रण करना आवश्यक। क्योंकि इनका नियमन करने से जो हमारे अंदर सारे कामना के बीज है, पाप पुण्य धर्म अधर्म, कामना वासना भौतिक उसको जीत सकते। क्योंकि यहाँ भगवान ने इस श्लोक में कहा, इस कामना को प्रज ही, यानी उससे काबू में करो। जही का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ दो, अच्छी तरह छोड़ दो, छोड़कर पकड़ो नहीं, पूरी तरह छोड़ दो, सदा के लिए छोड़ दो, सर्वत्र छोड़ दो। तो ये जो सारे हमारी कामनाएं कहाँ रहती है? यही रहती है इंद्रिय मन बुद्धि में। तो उसका नियमन करने से वो कामनाओं का भी नियमन हो जाता है, नियंत्रण हो जाता। तो आज आधुनिक लोग कहेंगे, इस पर हम कल विचार करेंगे कि आधुनिक लोग, मॉडर्न जो आजकल का आधुनिक जमाना है, वो कहेंगे कि विषयों की कामना के बिना कैसे चलेगा। विषय की कामना तो होनी ही आवश्यक है, उसके बिना हमारा संसार कैसे चलेगा। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। ये बड़ा रहस्यमय विषय है। तो आज हमने जो है ये इंद्रिया मन और बुद्धि को नियमन संयमन करने के लिए कामना को छोड़ना, लेकिन भगवत कामना उसमें सहायक होती है। तो भगवत कामना छोड़ने को नहीं कहा, ये भौतिक अध्यात्म दैव विषय कामना, क्योंकि वो दवाई है, इलाज है इस कामनाओं का। तब जाके आप भगवतमय हो सकते हो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव
करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये भगवत कामना जो है उसका भी क्रम ऐसे ही रहेगा ना, इंद्रिय, शरीर, कर्मेंद्रिय हाँ, और क्रम से ही मन, जाएंगे ना। पहले इंद्रियों भगवत से आप कामना। देखोगे दर्शन, फिर मन, फिर बुद्धि, इस प्रकार। तो इसी क्रम में पहले तो इंद्रिय भगवान की कामना करे, फिर मन, फिर बुद्धि, तो फिर अहंकार भी परमात्मा को समर्पित होता है। भगवत कामना जो है वास्तव में वो कामना नहीं है, वो कामना से छूटने की दवाई है, इलाज है। सारी सांसारिक कामनाओं से छूटने की दवाई। जैसे वो मैंने दिया ना, दृष्टांत दिया कि भाई आपको दवाई लेनी है, अब जिसको भगवत कामना ही नहीं है तो वो तो सांसारिक इलाज कोई है ही नहीं। वो तो हमेशा परेशान रहेगा, ये है वो है, भौतिक अध्यात्म दैव सांसारिक समस्याओं से घिरा रहेगा। उससे निकलने का कोई रास्ता भी उससे नहीं सूझेगा। शांति ने सब है, वो कहेगा कि मेरे पास सब है, मोटर है, गाड़ी है, बंगला है, बहू है, पोते है, पोती है, नानी है, पूरा आलीशान बंगला है, सब है, लेकिन शांति नहीं है, सुख आनंद नहीं है। क्योंकि भगवान की कामना नहीं है ना, भगवत कामना नहीं। भौतिक अध्यात्म देवता भी प्रसन्न है, वो भी कहेगा, देवी देवता भी हमें प्रसन्न, हमारे कुल देवता प्रसन्न है, सब प्रसन्न है, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं है, परमात्मा की कामना नहीं। तो ऐसा ही है, संसार में 90% मनुष्य को भौतिक अध्यात्म देवी देवता, बस इसी में वो लगे रहते, वहां उसको क्षणिक सुख मिलता भी है, लेकिन वो परमानेंट नहीं। नित्य सुख, नित्य आनंद, नित्य शांति तो परमात्मा के सिवा कहीं नहीं, देवलोक में भी नहीं। ये भगवत कामना परमात्मा कामना है, जरा उस पर और विवेक कराइए। इस साधक जो है उसको किस किस अवस्था में से पसार होना पड़ता है वो उसमें।
अरे उसे मोक्ष की कामना, कि मुझे इस संसार के सारे द्वंद्वों से, बंधनों से मुक्त होना है, यही मोक्ष कामना कहो। मोक्ष कामना ही परमात्मा की कामना। मोक्ष की कामना है तो सांसारिक विषयों के ज्ञानों के लिए जो हम अनेक, उसकी मनाही की जाती है। परमात्मा के ज्ञान की मनाही नहीं है। भौतिक अध्ययन में संसार में जो राग आसक्ति है उसकी मनाही की जा रही। परमात्मा में राग आसक्ति की मनाही नहीं है। परमात्मा ज्ञान, परमात्मा प्रेम ही करने को कहा जाता है। मनुष्य वो परमात्मा को छोड़कर सांसारिक विषयों को महत्व देता है। अनात्मा विषयों की कामना जो है ना, उसका त्याग करोगे। और परमात्मा की कामना त्याज्य न होने के कारण वह कामना नहीं कही जाती। इसीलिए परमार्थ की कामना जो है सारे संसार का इलाज है। तभी तो तुम कुछ सेवा करोगे, भक्ति करोगे, दान करोगे, परमार्थ करोगे, नहीं तो कहां से? परमात्मा की कामना ही नहीं है, मोक्ष की कामना नहीं है, तो भी तो परमार्थ नहीं करोगे। तो जो कामना है उस अनुसार तो जीवन चलेगा ना। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि अपनी कामना के अनुसार चले। अब जो परमार्थ की कामना है तो इंद्रिया भी परमार्थ में लगेंगी, मन भी परमार्थ में लगेगा, बुद्धि भी परमार्थ। और यदि संसार की कामना है तो इंद्रिया भी संसार में लगेंगी, मन भी संसार, बुद्धि भी संसार में लगेगी। दोनों की मिक्स कामना होगी तो पार्ट टाइम। सुबह 2 घंटा भगवान में लगेगी, फिर 8 घंटा दुकान में लगेगी, तो पार्ट टाइम। इसीलिए कहा कि ये आपकी दोनों कामना मिश्र है, वो भी नहीं चलेगी ना। इसीलिए परमार्थ कामना जो है वो करने से मनुष्य जो है वो अपनी ये सांसारिक सारी कामनाओं से उपराम हो। तो यहाँ सांसारिक विषयों के ज्ञानों के लिए मनुष्य बड़ा प्रयत्न करता है। भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय, उस ज्ञान से फिर उसे उसी की कामना होती है। अब कंप्यूटर इंजीनियर है तो उसके कंप्यूटर की कामना होगी। जब यहाँ एक विद्यार्थी था, वो कंप्यूटर पढ़ा तो बाप को कहता मुझे लैपटॉप ले दो, अब मुझे कामना हो गई। कंप्यूटर का 3 महीने का कोर्स किया तो उसे लैपटॉप की कामना हो। वो तो जो जो भौतिक विषय है, अध्यात्म विषय है, जिसका जो ज्ञान होता है उस ज्ञान से उस विषय की कामनाएं उत्पन्न हो जाती। भगवत ज्ञान है तो भगवत कामना उत्पन्न होती। तो वो सत्संग से होता है ना भगवत ज्ञान। वेद शास्त्रों का अध्ययन करे, भगवत शास्त्र का तो भगवत कामना होती। तो यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि सब भगवत कामना में लगे तो विषय कामनाएं छूटती है, या तो विषय कामना में लगे तो भगवत कामना छूट जाती। तो यही है, फर्क इतना ही है कि विषय कामना से संसार का चक्कर चलता रहेगा और भगवत कामना से संसार का चक्कर छूटेगा। हम दोनों में कामना तो है। क्योंकि यहाँ मनुष्य परमात्मा की ओर देखता ही नहीं ना। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं आप?
जब तक जीव संसार कामना में पड़ा है, वो परमात्मा कामना तो हो का। परमात्मा की कामना ये है कि आपको परमात्मा ने जन्म दिया, आपको स्वधर्म दिया, वो करो, परमात्मा की सेवा करो, जहाँ कुल में, परिवार में, प्रांत में, राष्ट्र में, परिवार में। तो परमात्मा की कामना है स्वधर्म करो, पहला तो वही है ना। तो फिर परमात्मा के लिए करो। जो परमात्मा द्वारा निर्धारित हुआ है, हाँ, उसकी कामना हम्म, करनी। अपनी मनमानी नहीं। तब वहां प्रारब्ध आता है, स्वधर्म आता है, उस अनुसार अपना परमात्मा को समर्पित स्वधर्म करो। वो धर्म कामना है, स्वधर्म कामना है। और ये जो है आपका स्वधर्म ही नहीं है, तो वो परधर्म हो गया। और उसे भौतिक अजन्य विषय की कामना करके उसी में चक्कर में घूमते रहो। तो ये है, विवेक करना होगा कि परमात्मा क्या चाहते हैं वर्तमान क्षण में, परमात्मा की इच्छा क्या है। जैसे वो बच्चा है, माँ की कामना करता है, माँ क्या चाहती, और माँ बच्चे की कामना, बच्चा क्या चाहता है। तो एक दूसरे की कामना को समझे। ईश्वर क्या चाहता है, हम क्या, हमारा स्वधर्म क्या है, ईश्वर ने हमें क्यों भेजा है यहाँ। ये मनुष्य तन मन बुद्धि ये सब, तन मन धन जन किसके लिए दिया है। परमार्थ के लिए दिया है कि संसार भोग के लिए दिया है। अहंकार को बढ़ाने के लिए दिया है कि अहंकार को छोड़ने के लिए दिया है। ये विवेक करना आवश्यक। स्वामी जी, संसार कामना का वैराग्य और परमात्मा कामना का अभ्यास, ये दोनों साथ में हाँ, चलेगा ना? हाँ, साथ में ही चलेगा, अलग अलग नहीं चलेगा। हम्म। अभ्यास से न तो कौतेय वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य दोनों, परमार्थ का अभ्यास और संसार कामनाओं का वैराग्य, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो ओम नमो, नारायण। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। अभी समय पूरा हो गया। सभी साधकों को ओम नमो ओम नारायणाय। नमो नारायण ओम स्वामी जी। नमो नमो नारायण नारायण स्वामी जी। सभी स्वामी जी। साधकों को ओम नमो नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायण ओम स्वामी जी। नमो ओम नमो नारायणाय नारायण। स्वामी जी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। ओम नमो सभी नारायण साधकों स्वामी को जी। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।